देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री चल रहा था, जो चैप्टर फर्स्ट हम लोग का अभी चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम देखेंगे कोई भी जो स्टेट चेंजेस होते हैं, यानी कि अवस्था परिवर्तन होता है, उसमें जितने भी पद आते हैं उसको कहते क्या है और ये किस टाइप से होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर होते हैं उसमें उनका जो स्टेट आपको बताया गया था, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट बताए गए थे। ये कैसे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस के प्रोसेस को या उस चेंजेस के जो भी हमारा जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते क्या है। तो देखिए, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता ही क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो जितने स्टेट होते हैं या जितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस, वो क्या होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे, यदि बर्फ लाए खरीद कर और कुछ टाइम तक रख दिए तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो गल गया, यानी लिक्विड बन गया। और यदि फिर उसको और ही छोड़ दिए तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा कि नहीं। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वो जो हमारा ठोस था, हम देखें तो जो हमारा बर्फ है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। अब वो धीरे धीरे मतलब गल कर किस में हो गया, लिक्विड में हो गया, द्रव में। अब फिर उसको और भी छोड़ दिए तो धीरे धीरे गैस बनकर उड़ गया। और इस टाइम के आप लोग समय देख ही रहे हैं, बारिश हो रही है। ये बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नीचे का जो भी जल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उड़कर बादल में चला जाता है। यही जो आपका वाष्प होता है वहां पर जाकर धीरे धीरे जम जाता है, और जमने के बाद भी वही हमारा जो पानी होता है वो फिर क्या होता है, जमीन पर आ जाता है। ठीक है, तो यही सब हम प्रोसेस देखेंगे कि आखिर इन सब में है क्या। सबसे पहले यानी कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन दाब और ताप के कारण। ठीक है, किसके कारण, दाब और ताप के कारण, यानी कि प्रेशर लगाएं या फिर टेम्परेचर दे। या हमें अवस्था परिवर्तन करना है तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो हम उस पर प्रेशर लगाते हैं या फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी चीज क्या होने लगता है, उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। और बॉयल होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। ठीक है, और यदि हम उसको प्रेशर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कोई भी यदि मान लेते हैं गैसेस अवस्था में है तो धीरे धीरे उसको लिक्विड में लाया जाता है। और प्रेशर देंगे उसको तो जो लिक्विड स्टेट में है वो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे हम गैस है उसको हम क्या करेंगे, दाब देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा गैस होगा धीरे धीरे द्रव में चेंज होने लगेगा। और जो द्रव चीज है वो किस में होने लगेगा, ठोस में चेंज होने लगेगा। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा, आप लोग खाना बनाते हुए या देखे होंगे, तो जब उसमें से वाष्प निकलता है तो ऊपर एक यदि प्लेट रख दें तो क्या होता है, वो गैस निकलता है और ऊपर से उसको दाब लग जाता है। और दाब लगने के कारण वो जो गैस है वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, द्रव में चेंज हो जाता है। देखें कि नहीं, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी किस टाइप से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दाब और ताप के कारण यदि कोई भी एक अवस्था है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। यानी कोई भी एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में यदि बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। आइए 2 चीजों से होता है, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इमेज बनाए गए हैं, या ये कह सकते हैं रे डायग्राम बनाया गया है। इसके माध्यम से हमको ये जो जितने भी पढ़ेंगे बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद, यानी जैसे कि थोड़ा सा इसको हम देख लें ताकि जो भी हम समझेंगे थोड़ा हमें क्या होगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये जितने डिफिनेशन हैं सब आप लोग अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये समझ में आएगा तभी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे गैस दिया गया है, यानी ये भी क्या एक स्टेट है,
यानी 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यदि गैस में यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, गैस है, द्रव है और क्या है, ठोस है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 आपके क्या दिए गए, स्टेट दिए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो दो तीर बनाए गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कितने तीर बनाए गए, दो दो तीर, यानी दो दो एरो बनाया गया है। तो हम इसको समझेंगे कैसे, ये देखिए गैस है और ये क्या है, लिक्विड है, ये दो चीज है। तो इसमें देख रहे हैं कि यानी तीर इधर से बनाया गया कि नहीं, यानी कोई भी यदि लिक्विड चीज यानी द्रव आइटम ये किसमें चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पन। यानी ये हमारा तीर ये शो कर रहा है कि यदि कोई भी लिक्विड आइटम है वो किसमें चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। और कोई भी गैस आइटम है तो यदि लिक्विड में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। आज समझ में, क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। इसको अभी बता रहे हैं, 1 बाय 1 आपको बताया जाए कौन चीज क्या होता है। बस हम शॉर्ट फॉर्म में ये समझने कि आखिर ये है क्या, ठीक है। यानी कोई भी द्रव आइटम है गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को वाष्पन, गैस आइटम है लिक्विड में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन। इसको वेपरेशन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। आज समझ में। अब क्या है, अब कोई भी द्रव आइटम है यदि किसमें चेंज होगा, ठोस में चेंज होगा, तो देखिए तीर इधर से आ रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमना। यानी इसको फ्रीज करना, जानते हैं ना, जैसे कि हम यदि इस समय तो लगभग फ्रिज सभी लोग देखे होंगे, यदि घरों में हम उसमें पानी ले जाकर रख देते हैं तो द्रव आइटम होता है और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है। यदि बहुत देर तक छोड़ दें तो वो धीरे धीरे बर्फ बन जाता है कि नहीं। तो वही हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो लिक्विड आइटम होता है किसमें बदल जाता है, ठोस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में जमना कहते हैं और इंग्लिश में इसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज होना कहते हैं, ठीक है। यदि कोई ठोस आइटम है किसमें चेंज हो जाता है, द्रव आइटम में, तो तीर यहाँ से इधर 10 आ गया, 10 आ गया कि नहीं। तो ये हमारा जो भी ठोस आइटम है यदि द्रव आइटम में चेंज हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे, मतलब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बर्फ है, उसको हम रख दे कहीं पे, टेम्परेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ पिघल जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, गलन को ही मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कल आपको जो भी मतलब इसके पहले बताया जा रहा था कि गलन क्या होता है, क्वथनन क्या होता है, अब वही चीज हमको खूब अच्छे से पढ़ना है कि आखिर ये सब है क्या। अब कोई ठोस आइटम है डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। आज कोई गैस आइटम है और चेंज जाता है किसमें, ठोस अवस्था में, तो इस प्रक्रिया को द्वितीयकरण बोलते हैं। यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज गैस है उसको डायरेक्ट ठोस में बदल दे। जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली चीज ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली चीज क्या होता है, गैस से पहले किसमें आएगा, द्रव में आएगा, द्रव के बाद ठोस में होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट यदि कोई भी चीज ठोस गैस आइटम है डायरेक्ट किसमें चेंज कर दे, ठोस में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयकरण कहलाता है। अच्छा आप ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो कोई ठोस आइटम है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, बताइए उसको। यानी कोई भी ऐसा मतलब एग्जाम्पल बताइए जो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, गैस में। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, नॉर्मली लगभग घरों में यूज किया जाता है, खासकर त्योहारों में। जैसे कपूर आप लोग देखे होंगे, देखे हैं, कपूर तो कैसा होता है, सॉलिड होता है, जब उसको जलाते हैं तो क्या लिक्विड में चेंज होता है, तुरंत गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि यानी कि ऐसे मतलब सॉलिड जिनको हम क्या करें, यदि हम उसको बर्न करें, जलाएं, तो डायरेक्ट वो ठोस से किसमें चेंज जाता है, गैस में। जैसे नमक भी है, नमक भी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट वो ठोस से गैस में बदल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है।
ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है, गलन एवं गलनांक दो चीज है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर देख रहे हैं मेल्टिंग हमारा कहाँ पर होता है, देखिए कोई भी ठोस आइटम है तो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में, यानी ठोस है द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आज जिस टेम्परेचर पर होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए हम क्या इसमें देख रहे हैं, गलन के लिए किसी ठोस को उष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है, यानी कोई ठोस पदार्थ है उष्मा देते हैं तो ऐसी स्थिति आती है जब उष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है, तब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया गलन कहलाती है। देखिए इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि गलन है क्या। जैसे मान लेते हैं कोई ठोस आइटम है, ठीक है ना, ठोस आइटम है यानी कि हम कह सकते हैं सॉलिड कोई बॉडी है। जैसे कि हम बर्फ ले सकते हैं, बर्फ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके लिए इस टॉपिक को सभी को समझने के लिए ना बर्फ क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि मान लेते हैं बर्फ है, उसको हम गर्म करें और गर्म करने के बाद हम देख रहे हैं यानी कुछ टाइम बाद उसमें जो भी उसका टेम्परेचर है वो अब बदलेगा नहीं, ठीक है ना, क्या होगा, बदलेगा नहीं। अब वो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, उस टेम्परेचर की वजह से जो बर्फ है धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई भी यदि ठोस आइटम है उसको हम गर्म करें, ऊर्जा दें, एनर्जी उसको लगाएं या हीट करें तो वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। तो उस जो भी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन, यानी मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि कोई सॉलिड आइटम है उसको हम हीट करें और हीट करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी उसका टेम्परेचर होगा अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी टेम्परेचर का यूज किसमें कर दिया जा रहा है, उसको गलन यानी मेल्टिंग करने में यूज हो रहा है, यानी उसको गलाने में यूज किया जा रहा है। तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अब हमको समझना है कि ये गलनांक क्या होता है। देखिए ये गलनांक दो शब्द से मिलकर बना है, गलनांक, यानी ये है गलन प्लस अंक, ठीक है ना, किससे बना है, गलन प्लस अंक। यहाँ पर यानी मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और पॉइंट यानी यही पॉइंट यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है कि यदि कोई चीज गल रहा है तो वो कितने अंक पर गल रहा है, ठीक है ना, कितने अंक पर गल रहा है, यानी कोई भी मेल्टिंग हो रहा है किसी चीज का तो कितने पॉइंट पर हो रहा है। और यहाँ पर पॉइंट का मतलब है कि टेम्परेचर पे, ठीक है ना, यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी कोई भी चीज यदि मेल्ट हो रहा है तो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी ठोस आइटम, सॉलिड आइटम वो किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड आइटम ठोस अवस्था लिक्विड आइटम में यानी द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी इसका यह भी डिफिनेशन है, यानी कोई भी ठोस अवस्था एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर यानी कि हम जानते हैं जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमको क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, ठीक ना, यह हमको क्या कर रहा है, दबाए रख रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब पर कोई चीज ठोस अवस्था द्रव अवस्था में जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पर बदलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में, ये हमारा इसका गलन और गलनांक में मतलब क्या है, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, बस उस प्रोसेस को गलन कहते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है,
और गतिक सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम जानते हैं कि कोई भी यदि लिक्विड आइटम है या ये कह सकते हैं कि कोई सॉलिड आइटम है, जब उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड आइटम को हम टेम्परेचर देते हैं, तो और उस जब टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है ना। पहले तो हम ये जानते हैं कि जितने मॉलिक्यूल होते हैं आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, गति करते रहते हैं, ये तो बताया गया है ना। तो वही चीज गति करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो गति करने के बाद धीरे धीरे जब उनको गर्म करेंगे तो और स्पीड चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। और चेंज हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी जो ब्रेक डाउन होगा, यानी ब्रेक डाउन होने लगा, यानी उनके जो आकर्षण शक्ति है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम पड़ने लगेगी, और वो आसानी से एकदम क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। यानी कोई भी हमारा जो लिक्विड आइटम होता है, मान लेते हैं सबसे पहले ये क्या है, हमारा बर्फ है, ठीक है ना, क्या है, बर्फ है। जब हम इसको क्या करें, हीट दे, ठीक है ना, क्या करे, हीट दे, तो धीरे धीरे मान लेते हैं कोई बीकर है, इसमें कोई एक बर्फ है, जब हीट देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो टेम्परेचर आएगा, पहले तो ऑलरेडी गति करेंगे, भले ही बहुत धीरे धीरे गति करे, क्योंकि ठोस में जो होता है स्थान बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे तेजी से गति करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, तेजी से गति करने लगेंगे, और धीरे धीरे इनका क्या होगा, इनके बीच में जो भी मतलब आकर्षण शक्ति है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर धीरे धीरे वो टूटने लगेगा, जिससे उनकी आकर्षण शक्ति, अट्रैक्टिव जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, और इसके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं और होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से चारों ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही प्रोसेस है, इसी के माध्यम से यानी कोई भी ठोस चीज है वो किसमें बदल जाता है, द्रव चीज में, और ये हमारा इनके गति के आधार पर क्या है, इनकी व्याख्या है। आया समझ में। यानी ये समझिए कि गति के आधार पर व्याख्या मतलब जैसे कि कोई ठोस आइटम है, उसको हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, यानी कि दूर होने लगते हैं और आसानी से गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी उस जो भी हमारा पात्र है, बर्तन है, उसमें आसानी से गति करने लगते हैं, जिससे कोई ठोस आइटम किसमें यानी बदल जाता है, द्रव आइटम में, यानी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वही जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सब इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें यानी कि हम बस अभी यही पढ़ रहे हैं कि गलन होता क्या है। ये हमारा किसके आधार पर व्याख्या था, यानी अणुगति के सिद्धांत पर। यानी अणुगति यही सिद्धांत कहता है कि जितने मॉलिक्यूल होते हैं सब में गति होती रहती है, और यहाँ पर गति होने के कारण जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी गति और तेज हो जाएगी, और तेज होने से क्या होगा कि उसके जो भी ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि उसमें क्या हो, ब्रेक डाउन होने लगेगा, यानी टूटने लगेगा, जो उनके अंदर फोर्स होगा, और आसानी से वो गति करने लगेगी। तो ये हमारा क्या है, गलन की गुप्त उष्मा। अब हम यहाँ पर देखेंगे गलन की गुप्त उष्मा होती क्या है। जैसे कि आपको हम ये बता दें कि जैसे मान लेते हैं कोई एक बर्तन है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक बर्तन है, और इसमें हम क्या रखे हुए हैं, बर्फ रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं बर्फ क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ठंडा होता है, जब ठंडा होता है तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो भी ठंडा जो हमारा मतलब ठंडापन होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। फिर उसको और गर्म करे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उसका टेम्परेचर एक हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इसमें हम क्या लगा दिए, एक कोई टेम्परेचर मशीन लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर मशीन है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, हमेशा इसका हम टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे, इसका टेम्परेचर मेजर। सबसे पहले मान लेते हैं स्टार्टिंग में जब हमारा ये बर्फ जमा हुआ, मान लेते हैं कितना डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नॉर्मल पे कितना आ जाता है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है नॉर्मल पे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम गर्म करें तो लास्ट में आते आते कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब उसके बाद हम टेम्परेचर दे रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर हमारा बंद है, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद हम जानते हैं कि और इसको गर्म होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये और उससे ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो आखिर वो जब गर्म नहीं हो रहा है, यानी हमारा इसके बाद ये टेम्परेचर बस 100 डिग्री बता रहा है हमेशा, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम नीचे से उसको क्या कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, और गर्म करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, आखिर में वो उष्मा है कहाँ जा रही है, बात है कि नहीं। यानी वही उष्मा क्या होती है, इस जो भी हमारा बर्फ होता है लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड में चेंज होने के बाद धीरे धीरे किस में चेंज हो जाने लगता है, गैस में चेंज हो जाने लगता है, और वो उष्मा का यूज हम किस में कर लेते हैं, गैस में परिवर्तन के रूप में, यानी वही उष्मा किस में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वही उष्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग। आया समझ में, यानी ये कहीं ना कहीं ये छिपी हुई है उष्मा, लेकिन पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गुप्त उष्मा नाम है। ठीक है, हीट करने के बाद हमें पता नहीं चला कि वो उष्मा जा कहाँ रही है, लेकिन हम तो दे तो इसी को रहे हैं उष्मा, तो वही इसी को हम क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। आया समझ में। अब हम पढ़ेंगे हिमीकरण एवं हिमांक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमीकरण एवं हिमांक। अब हिमीकरण होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हिमीकरण है, ये हिमीकरण मतलब क्या, हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है। आपको बता दिया जाए हिम का अर्थ क्या है, हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ। अब आपको हिमीकरण का मतलब है कि बर्फ जमने की प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या होता है, बर्फ जमने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बर्फ जमने का मीनिंग क्या है कि जैसे कोई लिक्विड आइटम होगा, यहाँ पर जो आपको बताया गया है गलना ना, इसी को हम जमना, इसी को कह सकते हैं हिमीकरण। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, हिमीकरण कह सकते हैं। तो यानी कि अब कोई लिक्विड आइटम है, कैसा है आइटम, लिक्विड आइटम। अभी तो हम पढ़े हैं सॉलिड से लिक्विड, अब पढ़ेंगे लिक्विड से सॉलिड। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे, यानी जब कोई द्रव अवस्था, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम टेम्परेचर नहीं देंगे, अब हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। हम जानते हैं दो चीज लगाते हैं, या तो टेम्परेचर देते हैं या फिर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक है ना, यानी अब हम लिक्विड पे दाब लगाएंगे। यानी जब कोई लिक्विड आइटम, कोई लिक्विड स्टेट किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी कोई द्रव अवस्था किसमें बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम ये भी परिभाषा कर सकते हैं कि यदि कोई, यानी कि द्रव अवस्था एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना, एक वायुमंडलीय दाब पर किसमें बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और जिस ये टेम्परेचर पर होता है, ठीक है ना, यानी ये जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कोई भी किसमें से, लिक्विड स्टेट से, लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज जाता है, ये हो जाता है सॉलिड स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं, यानी कि हिमीकरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पर होता है, ये जो प्रोसेस होता है जिस पॉइंट पर होता है, यानी कि पॉइंट, जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। यानी हिम का अंक, यानी बर्फ जमने का अंक, यानी वो बर्फ जमने का मतलब उसका टेम्परेचर। ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड आइटम है किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये होता है उसको हिमांक बोलते हैं। आया समझ में, यानी उसको मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। कोई इसमें डाउट,
अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्वथनांक। क्वथनन या क्वथन एंड क्वथनांक दो चीज है, क्वथन और क्वथनांक। अब हम ये देख लिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से ठोस। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लिक्विड से गैस देखेंगे, ठीक है ना। कहां पर देखेंगे, लिक्विड से गैस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वथनन है क्या, आपको कल थोड़ा बहुत बताया गया था कि क्वथनन होता क्या। क्वथनन मतलब होता उबालना, बॉयल होना होता है ना। वही चीज हमें समझना है कि क्वथनन है क्या। क्वथनन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव चीज यानी कि लिक्विड आइटम धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगती है, गैस स्टेट में चेंज होने लगती है, गैस आइटम में चेंज होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वथनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनन बोलते हैं। यानी कि हम यही कहेंगे कि कोई भी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज होने लगता है, गैस स्टेट में चेंज होने लगता है। यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने कोई लगता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं वाष्पन बोलते हैं या फिर क्वथनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनन। यानी कि और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और ये जिस टेम्परेचर पर होता है, यानी कोई भी एक वायुमंडलीय दाब पर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई लिक्विड आइटम गैस आइटम में चेंज होने लगता है, तो जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि क्वथनांक बोलते हैं। आया समझ में। यानी ये जिस टेम्परेचर पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। या फिर इसी को बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन यानी वाष्प निकलने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यानी गैस बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। कोई डाउट। अब हम नीचे देखेंगे अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर क्वथनन की व्याख्या। यानी हम जानते हैं कि कोई भी यानी कि इसको ये भी जो प्रोसेस होता है किस पर होता है, हीट पर होता है। किस पर होता है, हीट पे। ये प्रोसेस किस पर हुआ है, प्रेशर पे हुआ है, ठीक है ना। किस पर हुआ है, प्रेशर पे। और ये किस पर हुआ है, हीट पे प्रोसेस हुआ है। क्योंकि हीट ही करेंगे तभी उसमें से काइनेटिक एनर्जी होगा, मूवमेंट करेंगे। यानी कोई भी अणु यदि लिक्विड में गति करते हैं तो वहां पे एक गति करने कारक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी जो आपका होता है क्वथनन, कोई गर्म होता है तो कहीं ना कहीं उसको हम क्या करेंगे, हीट ही तो देंगे। यानी यही मान लेते हैं कोई चीज है तो जब हीट देते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है। क्या होने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है। जब ये बॉयल होने लगता है, बॉयल होने लगता है, यानी बॉयल का मतलब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉयल मतलब जैसे नहीं देखते हैं कि बॉयल होने लगता है धीरे धीरे नीचे से पानी यानी गैस बन के ऊपर निकलने लगता है, ठीक है ना। एकदम जब गैस बनने लगता है तो उसको वाष्पन कहते हैं। मतलब कोई वाष्प एकदम मतलब बदलने लगता है उसको वाष्पन कहते हैं। और कोई जब पानी एकदम खौल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनन बोलते हैं, यानी बॉयल बोलते हैं। ठीक है। ज्यादा नहीं डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, बुक में डिफरेंस दिया भी होगा। अब अणुगति के सिद्धांत पे, अब हम अणुगति ये कहता है सिद्धांत, यानी जो भी हमारा ये थ्योरी होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। जब उनको टेम्परेचर दिया जाए तो मोशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उनकी गति और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और गति बढ़ने से क्या होता है कि जो भी उनका जो मतलब बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होने धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, जिससे वो और तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है ना। जो भी गति करते हैं उनका स्पीड और क्या होना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या होता है कि जो उनके जो भी मॉलिक्यूल एकदम वीक हो जाते हैं और वो एकदम आसानी से गति करने लगते हैं। और कोई भी हमारा लिक्विड आइटम है किसमें चेंज होने लगता है, गैस में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाष्पन बोलते हैं या बॉइलिंग बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जैसे कि यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा की, वैसे यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे कोई हम लिक्विड ले रहे हैं
अब उसको हम गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, और उसका टेम्परेचर हाई हो गया। उसके बाद उसको टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं तो उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम गर्म करते जा रहे हैं। तो गर्म करने के बाद वो ऊष्मा जा कहाँ रही है, वही ऊष्मा किस में चेंज होने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी वाष्प में बदलने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड आइटम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद ये जो भी हमारा लिक्विड है धीरे धीरे किस में चेंज होने लगेगा, वाष्पन में, गैस में चेंज होने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये जो एनर्जी यहाँ पर हीट यूज होता है वाष्पन में हो जाता है, ठीक है ना। जो भी हमारा यहाँ टेम्परेचर वाष्पन यूज हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इस पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। 9th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इतने टॉपिक में से, अभी आपके इसमें 2-3 टॉपिक और बचा है। अभी तो हम बस क्या देते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब ये देखे हैं लिक्विड से गैस, अभी हमको देखना है गैस से लिक्विड, फिर देखना ठोस से गैस है और गैस से ठोस। देखिए ये सब अभी बाकी है जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए और अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए और बुक से जो नोट्स है उसको बनाते रहिए।